नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरेबल पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग लाए हैं सीटेट के लिए हिंदी हिंदी नहीं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन, जिसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसके पहले भी 2-3 वीडियो जो है अपलोड हो चुका है जो सीटेट से रिलेटेड है, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छी हो सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है पूछा है, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, तो जवाब भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। पहला है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो यही जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी इसमें हो जाएगा मेरा परिवार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डॉट से ग्रस्त है वह सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता है और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो ये जो है ग्रसित है डिसलेक्सिया से, पढ़ने संबंधी विकार से ग्रसित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो पांचवे का हमारा आंसर हो जाएगा डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो छठवें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, इन चरणों का सही क्रम है। सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, घ ग ख और क, यानी कि पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, इसका आंसर जो है हो जाएगा डी हो जाएगा, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि यह जो शिक्षिका है इसकी क्या प्रवृत्ति है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं के। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार के द्वारा गोद लिया गया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना, मतलब जिसमें हम अपने शरीर के अंगों का बहुत कम यूज कर रहे हों।
अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही वो हो जाएगा डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, किशोर डॉट का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? तो ए है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट होता है, यानी कि क्या होता है? 15 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, डिस्ग्राफिया होता है। अगला क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? 16 का हो जाएगा डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार हो सकता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की उपेक्षा करने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय इसमें हो जाएगा सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? 23 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु है, तो उसका मानसिक आयु जो है वो कितना होगा? मानसिक आयु उसका हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट का डॉट जरूर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? 26 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही बी, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है? तो पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो है गलत है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, ये तीनों सही है, इन तीनों की ही आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? कौन सा तरीका सबसे उत्तम है जिससे विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचा जा सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के
स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, या बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है ऑप्शन हमारा 30 का हो जाएगा ए, आवासीय विद्यालय खोलना, जिससे बच्चे वहीं पे रहेंगे और वहीं पे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और आगे फिर हम लेकर आएंगे एसएसटी का लेकर आएंगे वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।